सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के नए मिशन गगनयान के बारे में और साथ ही में हम देखेंगे कि गगनयान मिशन से क्या जुड़ी हैं लेटेस्ट अपडेट्स और क्या हो सकती है इस गगनयान मिशन की लॉन्च डेट। तो हाय गाइज, मेरा नाम है सगुन वर्मा और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, ये जो गगनयान मिशन है वो इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का एक पार्ट है और ये जो प्रोग्राम है वो इसरो की तरफ से चलाया गया है और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि ह्यूमन को स्पेस में लेकर जाना और फिर उसे सेफली अर्थ पे वापस लेकर आना। इसीलिए गाइज, गगनयान एक पहला भारतीय मिशन होने वाला है जो कि 3 ह्यूमंस को एक साथ लेकर जाएगा स्पेस में और फिर उन्हें सेफली वापस भी लेकर आएगा। इसकी जो प्लान्ड ड्यूरेशन है स्पेस में रहने की वो लगभग 3 डेज है, यानी कि 3 दिन तक वहाँ जो यहाँ से इंसान जाएंगे वो वहाँ स्पेस में रह सकते हैं और उसके बाद वो फिर सेफली वापस अर्थ पे आ जाएंगे। तो गाइज, ये जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है वो 2 मेन पार्टों में डिवाइड है। एक पार्ट को हम कहते हैं क्रू मॉड्यूल और एक पार्ट को हम कहते हैं सर्विस मॉड्यूल। तो गाइज, ये जो क्रू मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल में ही जो ह्यूमन हैं वो रहेंगे और साथ ही में इसमें सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो कि ह्यूमन की लाइफ को सस्टेन करने के लिए हेल्प करेंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें तो इसमें 2 पैराशूट्स भी लगाए गए हैं जिसकी मदद से इसकी स्पीड स्लो हो पाएगी जब ये वापस आएगा अर्थ पर। यानी कि जब ये अर्थ पर वापस आएगा तो इनके पैराशूट डिप्लॉय होंगे और उससे जो है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और लगभग एक अनुमान के हिसाब से 216 मीटर पर सेकंड से ये मात्र 11 मीटर पर सेकंड रह जाएगी और फिर जो है ये इसे एक समुद्र में जो है करवा दिया जाएगा स्प्लैश डाउन, यानी कि इसे जो है लैंड करवा दिया जाएगा समुद्र में। और गाइस, साथ ही में बात करें तो जो इसका मास होने वाला है, यानी कि जो इसका द्रव्यमान होगा वो लगभग 5.3 टन है और इसे डिजाइन किया गया है कि इसमें मैक्सिमम रूप से 3 प्यूपिल एक साथ आ पाएंगे। और गाइस, साथ ही में बात करें जो इसका दूसरा पार्ट है जिसे हम कह रहे थे सर्विस मॉड्यूल, तो सर्विस मॉड्यूल काम में आएगा इस गगनयान के स्पेसक्राफ्ट को या कह लीजिए आप इस क्रू मॉड्यूल को एक डिजायर्ड ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। मतलब इसे जो है 400 किलोमीटर की एक डिजायर्ड ऑर्बिट बनाई गई है, उसमें पहुंचाने के लिए जो है ये सर्विस मॉड्यूल काम में आएगा। इस सर्विस मॉड्यूल में जो है वो लिक्विड ईंधन भरा है और साथ ही में इसमें इंजन भी है। उसकी मदद से इंजन जब फायर किया जाएगा तब ये अचीव कर पाएगा उस डिजायर्ड ऑर्बिट को, यानी कि जो 400 किलोमीटर की ऑर्बिट है उसे वो अचीव कर पाएगा। और गाइज, उसके बाद जो है वो मॉड्यूल वहाँ जब पहुँच जाएगा तो फिर वहाँ जो ह्यूमन है वो 3 डेज तक जो है रह पाएंगे और उसके बाद वो फिर ह्यूमन सेफली लैंड करेंगे अर्थ पे। तो बाद में भी लैंडिंग के टाइम पर भी, यानी कि इसे अर्थ पे वापस भेजने के लिए भी इसी इंजन का यूज लिया जाएगा, उसे फायर किया जाएगा जिससे कि जो है ये अर्थ पे वापस आ पाएंगे। और गाइस, साथ ही में बात करें तो जो इसका मास है वो लगभग 2.9 टन है, यानी सर्विस मॉड्यूल का मास लगभग 2.9 टन है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूरे गगनयान स्पेसक्राफ्ट का जो मास हो गया वो हो गया 8.2 टन। और गाइस, साथ ही में बात करें तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि ये जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च किया जाएगा इसरो का LBM-3 रॉकेट के जरिए। ये LBM-3 को हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जो रॉकेट है ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी GSLV की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही में ये जो इस रॉकेट है, यानी LBM-3 जो ये रॉकेट है उसने जो है सारे सक्सेसफुल मिशन दिए हैं। 7 इससे सक्सेसफुल मिशन किए गए हैं और इसमें भी कोई भी फील्ड मिशन नहीं है, यानी कि ये काफ़ी भरोसेमंद रॉकेट है इसरो के लिए। इसीलिए जो है इसे यूज किया जा रहा है इस गगनयान मिशन में। और गाइस, साथ ही में बात करें तो इसरो की तरफ से इस गगनयान 3 मिशन के लिए कई अलग अलग टाइप के टेस्ट भी किए गए हैं जिसमें इसने सफलतापूर्वक कई टेस्टों को पास कर लिया है। और साथ ही में जो है मेन बात यह है कि इसने रीएंट्री टेस्ट को पास कर लिया है, यानी कि इसकी रीएंट्री करके देखी गई थी, यानी कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में फिर से इसे वापस लाकर देखा गया था। और साथ ही में इसने पैराशूट जो डिप्लॉयमेंट टेस्ट है, यानी कि पैराशूट किस टाइम पर खुलना चाहिए जिससे कि उसकी स्पीड उतनी कम हो पाए, तो वो भी इसमें टेस्ट करके देखा गया है और वो भी इसने टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। और रिसेंटली इसरो ने इसके इंजन का भी टेस्ट किया है तो उसमें भी इसरो को सक्सेस मिली है।
तो अभी इसमें कुछ और टेस्ट रह गए हैं, जिसके बाद हमें इसकी फाइनल लॉन्च देखने को मिल सकता है। और गाइस इसरो ने कहा है कि गगनयान मिशन के हम 2 लॉन्च रखेंगे अलग अलग। एक लॉन्च में होगा जिसमें कोई ह्यूमन स्पेस में नहीं जाएगा और दूसरे लॉन्च में ह्यूमन जाएगा स्पेस में। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पहले लॉन्च में जो है सारे पैरामीटर्स देख लिए जाएंगे कि सारे पैरामीटर्स ओके हैं कि नहीं, और जिसके बाद जो है फिर ह्यूमन जा पाएंगे स्पेस में। और जो पहला मिशन है उसमें जो है ह्यूमन की जगह पे रोबोट जा रहा है, तो वो रोबोट जो है वो स्पेस में जाएगा और फिर वो वैसा ही सारा काम करेगा, यानी कि वो 3 डेज वहाँ बिताएगा और उसके बाद वो क्रू जो मॉड्यूल है वो अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो इससे जो है सेफ्टी मिशन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि हमने पहले जो है एक रोबोट पे टेस्ट करके देख लिया और उससे जो है अगर सारी हमें सक्सेस मिली तो इसके बाद जो है फिर हम उसे एक रियल ह्यूमन पर टेस्ट करके देखेंगे। और गाइस साथ ही में बात करें तो जो इसकी लॉन्च डेट होने वाली है, तो ये जो अनमैन्ड है यानी कि जिसमें कोई ह्यूमन नहीं जा रहा है, जिसमें खाली जो है रोबोट जाएगा, एक ह्यूमन रोबोट है वो जाएगा, तो जो उसकी लॉन्च डेट होने वाली है वो 2023 के अंत में या 2024 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकती है। और उसकी सफलता मिलने के बाद ऐसे कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2024 के अंत में या 2025 की शुरुआत में जो है ह्यूमन जा पाएंगे स्पेस में। और गाइस साथ ही में बात करें तो ये जो गगनयान 3 स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो हाइट और विड्थ है वो लगभग 3.5 मीटर बाई 3.5 मीटर है। और साथ ही में इसमें इधर उधर निकले हैं सोलर पैनल्स, जिनकी मदद से जो है वो स्पेसक्राफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी और उसकी मदद से जो है वहाँ जो ह्यूमन रहेंगे वो अपने डेली टास्क कर पाएंगे। और साथ ही में क्रू मेंबर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए अलग से बेंगलोर में एक सेंटर खोला गया है, जहाँ पे जो है क्रू मेंबर्स ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही में जो है उन्हें सिमुलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सिमुलेटेड ट्रेनिंग क्या होती है कि उन्हें जो है वैसा ही इन्वायरमेंट जैसा उस कैप्सूल के अंदर होगा, यानी कि वो जो क्रू मॉड्यूल है उसके अंदर जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा इन्वायरमेंट जो है यहाँ प्रदान किया जाएगा, यानी कि यहाँ अर्थ पे वैसा ही इन्वायरमेंट प्रदान किया जाएगा जैसा इन्वायरमेंट वहाँ है। तो यानी कि समझ लीजिए ये जो गगनयान 3 स्पेसक्राफ्ट है वो एक टाइप का समझ लीजिए एक स्पेस स्टेशन है, जिसकी जो है ड्यूरेशन अभी प्लान की गई है 3 डेज़, यानी 3 दिनों तक जो है वहाँ इंसान रह पाएंगे और उसके बाद जो है वो सेफली लैंड कर जाएंगे अर्थ पे। और जो इसकी ऑर्बिट है वो ऑर्बिट लगभग 400 किलोमीटर है, यानी कि अर्थ की सरफेस से आप समझ लीजिए 400 किलोमीटर ऊपर जो है इंसान जाएंगे और वहाँ जो है रह पाएंगे और उसके 3 दिन के बाद जो है वो वापस आएंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि गगनयान 3 स्पेसक्राफ्ट के या कह लीजिए आप मिशन के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि ये जो गगनयान 3 स्पेसक्राफ्ट है उसके 2 अलग अलग पार्ट हैं। जो एक पार्ट है वो है क्रू मॉड्यूल और दूसरा पार्ट है वो है सर्विस मॉड्यूल। आपको इस गगनयान मिशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स इस चैनल पे मिलेंगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि अगर हम कोई नई अपडेट डालें इस मिशन से रिलेटेड तो वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि नया वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।